आज का प्रसंग है आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भारत में महात्मा गांधी का राम राज क्या था। भारत में महात्मा गांधी ने राम राज के बारे में क्या सोचा था, या उनका राम राज क्या था, मन का राम राज क्या था, जो राम राज लाना चाहते थे वो क्या था, महात्मा गांधी का राम राज क्या था। ये आज का प्रसंग है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि वो राम राज क्यों लाना चाहते थे। क्योंकि वो महात्मा थे। महात्मा का काम होता है सबके हृदयों में राम राज की स्थापना करना। सदगुरु का वो सदगुरु थे। मैं तो कहता हूँ तत्वदर्शी सदगुरु थे। चींटियों से बात करते थे महात्मा गांधी जी। चींटियों से राम राम करते थे। ये हमारे बुजुर्ग जो देवता तुल्य थे वो हमसे बताया करते थे कि गांधी जी, क्योंकि मेरा तो जन्म हुआ नहीं था, कि गांधी जी चींटियों से राम राम किया करते थे। क्यों? सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राधे श्याम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो सभी को सीताराम में समझते थे, राधे श्याम में समझते थे। परमात्मा की योग माया, जिसको हम राधा कहें, सीता कहें, दुर्गा कहें, पार्वती कहें, शक्ति कहें, जो भी कुछ कहें, वो आद्या शक्ति है उस परमात्मा की। कण कण में जो व्याप्त है, जर्रे जर्रे में जो व्याप्त है। तो दोनों का भाई, वो प्रकृति और पुरुष, दोनों का स्मरण करते थे, राम राम करते थे। सभी को सीताराम में समझते थे, राधे श्याम में समझते थे। इसलिए चींटियों से भी राम राम किया करते थे। उनका सपना था कि अपने भारत को पहले हम आज़ाद कराएं और आज़ाद कराने के बाद भारत में हम राम राज लाएं। तो राम राज आज हम बताएंगे आपको कि राम राज होता क्या है और भारत में राम राज गांधी जी क्यों लाना चाहते थे। उनका सपना क्या था, गांधी जी का राम राज क्या था। बड़ा अच्छा प्रसंग है। मेरे नवयुवक पीढ़ी के लोग, स्टूडेंट, छात्र, आध्यात्मिक रूप से आपको हम बताएंगे कि गांधी जी जैसे त्यागवान पुरुष आज हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। आज देश के लिए काम कर रहे हैं वर्तमान में। इसीलिए उनकी पूजा होती है। अभी तो लोग मानते हैं, पूजा माने मानना, मानते हैं, इसलिए वो कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं, बराबर स्थिर है, कांस्टेंट है। महात्मा है, कोई लालच नहीं, सब देश के लिए करना। जो भी नेता, जो भी कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका इस कार्य में लगी है, वो सब हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ संत होकर के। महात्मा गांधी जी जो थे वो देश में राम राज लाना चाहते थे। सबसे पहले उनका सपना क्या था, वो भी उन्होंने देश को आज़ाद करवाया, बड़ी अच्छी भूमिका रही। चाहते तो प्रधानमंत्री हो जाते। प्रजातंत्र था, जिसको प्रजा सबसे ज्यादा चाहती है। आज भी प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, विधायक बनता है। आज भी तो हो रहा है, प्रधान बनता है। तो उस समय गांधी जी को सबसे ज्यादा लोग चाहते थे। देश विदेश पूरा संसार उनका नाम, आज हमारे पहले भी नाम लिया जाता था आदर्श के साथ। तो
चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन नहीं, महात्मा थे, इसीलिए महात्मा कराया। महात्मा जो होता है वो परहित उसके अंदर भरा होता है, कूट कूट करके, और उसका एक ही धर्म होता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं समझ भाई। एक बार वो विदेश गए, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में, तो वहाँ पूछा गया कि भाई आपने रामायण, आपके यहाँ ग्रंथ है, धार्मिक सत्संग हुआ, धार्मिक व्यक्ति कहीं भी जाए, लेकिन धार्मिक उसकी इच्छा रहती कि धर्म के क्षेत्र में जहाँ सत्संग होता हो या सत्संग को जो मानने वाले लोग हैं वहाँ उनसे हमारी थोड़ी मुलाकात हो जाए, चाहे क्षणिक क्यों ना हो। तो वहाँ भी तमाम लोग आए कि भाई महात्मा गांधी नाम पड़ा था। तो विदेश के लोगों ने सोचा महात्मा होंगे, जितने वहाँ के धार्मिक लोग थे सब मिलने आए। उन्होंने प्रश्न कर दिया कि हे गांधी जी, हे महात्मा गांधी जी, हे गांधी जी, आपने रामायण पढ़ी है? आपके रिलीजियस बुक्स है, रामायण, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत आपने पढ़ा? धर्मशास्त्र है आपके यहाँ? बोले पढ़ा है। बोले पूरा? बोले नहीं, ज्यादा पढ़ने का समय नहीं मिला। करणी और करनी हम दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। जो हमारी करनी उसको हम करनी में परिवर्तित करें, उसको करें, केवल मन तक ही सीमित न रखें, स्थूल शरीर से उसमें लग जाएं, चित्त को लगा दें। तो मैं लगा हूं, मैंने एक ही रामचरितमानस की दोहा पढ़ी। क्या पढ़ी? बताने लगे गांधी जी कि परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समय कि परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समय गांधी जी के आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगे, अरे मेरे विदेश में थे, कहने लगे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं समझ भाई। वहां सम्मेलन था, अंग्रेज भी संत जो थे वो भी थे। इस चौपाई के माध्यम से उन्होंने अपने भारत को भी, अपने आप को, और जितने भी सत्पुरुष लक्षण हैं, अच्छे लक्षण वाले पुरुषों के बारे में भी, भारत के बारे में भी बताया इस चौपाई के माध्यम से, और अंग्रेजों को भी बताया, उनको वार्निंग भी दिया कि पर पीड़ा नहीं समझ में। सारी बात कह गए वहां पे उस सम्मेलन में। उन्होंने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ भाई। दूसरों के साथ हित करने के मुकाबले कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म है ही नहीं, और दूसरों को दुख देने के मुकाबले कोई अधर्म नहीं है। दूसरों के साथ सुख देने के मुकाबले कोई पुण्य नहीं, दुख देने के मुकाबले कोई पाप नहीं है। ये बात गांधी जी ने वहां कहा। अब बोले मैं इसी कार में लगा हूं, पूरा जीवन मेरा जा रहा है, पूरा जीवन हमारा जा रहा है इसी में। दूसरी चौपाई पढ़ने का मुझे टाइम नहीं लगा। पढ़ करके क्या करेंगे? पालन नहीं किया तो बेकार है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, दूसरों की कुशल मनाने वाले बहुत हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरों को उपदेश दे रहे हैं बहुत हैं, दूसरों को तो उपदेश दे रहे हैं कुशल का, लेकिन कुशल अपन नहीं मनाते। गांधी जी ऐसे नहीं थे, निस्वार्थ व्यक्ति थे, इसीलिए उनको महात्मा कहा गया। तो अंग्रेजों को वार्निंग भी दिया कि पर पीड़ा नहीं समझ माई, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वो राम राज लाना चाहते थे। वो कहने लगे इसके लिए मेरा शरीर ही क्यों न रहे, जब तक रहेगा तब तक मैं प्रयासरत रहूंगा। लेकिन चलो, सच्चे हृदय से वो देश भक्त थे और परहित में लगे रहे। देश आजाद हुआ हमारा, अंग्रेजों को सर झुकाना पड़ा, यहाँ से पलायन किया। इसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। फिर उनका दूसरा सपना क्या था? राम राज लाना। दूसरा सपना था उनका राम राज लाना। तो सबसे पहले राम राज समझ लीजिए क्या है, तब गांधी जी के राम राज को समझ पाएंगे। तो राम राज किसे कहते हैं? राम का राज्य। तो क्या इस देश में लाना चाहते थे? देश में लाना चाहते थे। देश में कब आएगा? किसी स्थान में, जब किसी व्यक्ति के अंदर
जड़ में तब राम राज आता है, कब? जब चेतन में आएगा। पहले चेतन में राम राज आएगा, तभी जड़ में राम राज आ पाता है, नहीं तो राम राज नहीं आ पाता। राम राज का मतलब होता है सुखी, सारी प्रकृति हमारी सुखमय हो जाए, किसी प्रकार का कोई दुख ही न रहे, पृथ्वी हमारी सुखी रहे, उसको भगवान से टेर न लगानी पड़े। यदा यदा हि धर्मस्य च ग्लानिर्भवति परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् परम धरा अकुलानी, परम गंभीर धरा अकुलानी, ये स्थिति नहीं आना चाहिए जो गोस्वामी जी ने लिखा। तो राम राज का मतलब होता है प्रत्येक मानव के हृदय में राम का राज होना, प्रत्येक मानव के हृदय में राम की जागृति होना। राम की जागृति कब होगी? जब आदमी धार्मिक होगा, एक परमात्मा की पूजा करेगा जो सबके अंतःकरण में निवास करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो, जितने भी विश्व में धर्म है, किसी भी धर्म का वो साधक हो, सबके अंदर राम राज लाना चाहते थे, राम की स्थापना करना चाहते थे। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासुराम, उसको राम कहते हैं। इसके निकल जाने से ये शरीर असत्य हो जाता है, अविद्या हो जाता है। उस परम तत्व का नाम राम है। वैसे शास्त्रों में उसका नाम नहीं, अकथ नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुखय अनुभव रूपा, उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि सबका पिता है। पिता ही तो बच्चे का नाम रखता है, लेकिन उसके पहले उसका कोई पिता ही नहीं, परम पिता है, वो व्यापक है, व्याप्त है, लेकिन श्रद्धा और भाव से उसकी करनी और करनी से उसका नाम रखा गया, क्योंकि रमे निरंतर आत्मा, अंतःकरण में लगातार रमण करने वाली आत्मा को ही राम कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है। अपने अंतःकरण में रमण कर रही, इसलिए आत्मा कहा गया। दूसरों के अंतःकरण में, कण-कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, रमण कर रही, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया। श्वासों के स्वरों में रमण कर रही, इसलिए उसको ईश्वर कहा गया। सभी भगों का, सभी प्राणियों के शरीरों का रक्षण कर रहा है, इसलिए उसको भगवान कहा गया। तो बहुत सारे नाम है उसकी करनी और करनी के हिसाब से ये मनुष्य ने रखे, वैसे उसका कोई नाम नहीं है। तो सांसों के माध्यम से उसका नाम छोटा राम रखा गया। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोया। गांधी जी राम राज, उसी राम के राज को स्थापित करना चाहते थे देश में, इस मनुष्य के इस संसार में और मनुरूपी संसार में, स्थूल शरीर रूपी संसार में और मनुरूपी संसार में, ये दो जगह राम के राज्य की स्थापना महात्मा गांधी करना चाहते थे कि सबके अंदर यदि राम का राज्य हो जाएगा, राम अवतरित हो जाएंगे, राम प्रकट हो जाएंगे, राम जागृत हो जाएंगे, तो हमारे देश में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा नहीं होगा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब सुखा। जब सबके अंदर राम स्थापित हो जाएगा तो किसी के अंदर क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, आसक्ति कुछ नहीं रहेगी। सारे बता चुके हैं कि राम तभी स्थापित होते हैं जब ये सारी आसुरी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं मन के अंदर, और मन है तो सारा काम स्थूल शरीर से करवाता है। मन में जब कोई विचार आते हैं तब ये शरीर काम करने लगता है। इसकी जो 10 इंद्रियां हैं वो शरीर, वो उसमें मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और चित्त जो है ये लग जाता है, शरीर लग जाता है। जब हो गया तो कहीं फलाने ने ये काम किया, अच्छा किया तो कहीं अच्छा काम किया, बुरा किया तो कहीं बुरा किया। फलाने ने किया, फलाने कौन? अहंकार। तो गांधी जी प्रत्येक शरीर के, प्रत्येक मानव के अंदर राम राज लाना चाहते थे। उनका सपना था कि राम राज आ जाएगा तो सब नर करें परस्पर प्रीति और चले स्वधर्म सुरत सुप्रीति। क्या सपना था! सब अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार, नियत कर्म और भौतिक कर्म दोनों कर्म करेंगे बड़े अच्छे थे। नियत कर्म माने भगवान का नाम का जप करना, राम राम मानसिक रूप से, और भौतिक कर्म जो जिस क्षमता का व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा किसान है तो किसानी मन लगाएगा, ये उसका भौतिक कर्म है। नौकरी वाला है नौकरी मन लगाएगा, व्यापारी है व्यापार में मन लगाएगा। ओह कितना अच्छा हमारा देश हो, कितना अच्छा हमारा देश होगा यदि हमारे देश में राम राज आ जाए। धार्मिक भ्रांति जो है ये सब खत्म हो जाएंगी, एक ईश्वर की उपासना होगी, एक ईश्वर की पूजा होगी। अरे हमसे अच्छे तो विदेश के लोग हैं, मैं तो समझता हूँ। एक ईश्वर की पूजा करते हैं, एक परमात्मा की पूजा करते हैं,
मुसलमान देखिए, ईसाई देखिए, सिख देखिए, एक परमात्मा की पूजा करते हैं। सारा जितना भी खिचड़ी है, सब खिचड़ी जितना भी है, सब हिंदुओं में है। धार्मिक भ्रांति के कारण, धार्मिक भ्रांति जो है ना, 4 बेटे हैं किसी पिता के, चारों अलग अलग मान रहे हैं। कोई गणेश, कोई महेश, कोई सुरेश, कोई नरेश, कोई किसी को, कोई किसी को अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में। और धार्मिक भ्रांति हुई तो एक दूसरे के खाने नहीं गए, एक दूसरे से संपर्क खत्म हो गया, मन में ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, निंदा करने लगे एक दूसरे की, धार्मिक भ्रांति के कारण। तो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र लाने के लिए सनातनी यदि बनना है तो केवल सनातन सनातन चिल्लाने से काम नहीं चलेगा ना। आपको धार्मिक भ्रांति पहले खत्म करनी पड़ेगी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। ये भाव अपने अंदर रखना पड़ेगा और ये भाव दूसरों के अंदर जागृत करना पड़ेगा। तभी राम राज जब आ जाएगा तो फिर कोई भी धर्म आप जो भी लॉन्च करना चाहें लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं जितने भी व्यास लोग हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी प्रवचनवाचक हैं, जितने भी अपने आप को सद्गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं, सभी से करबद्ध मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने वचनों में, अपने सत्संगों में, अपनी वाणी से आप राम राज की ही बात करें, साधना अच्छी बताएं, हृदय स्थित परमात्मा राम के बारे में ही पूजा के लिए बताएं और कोई नाम दूसरा न लें। समाज में भ्रांति न फैलाएं अपने निजी स्वार्थ के कारण। आप यदि कर रहे हैं तो आप बड़े अधोगति में जाएंगे। मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है, मैं एकांत सन्यासी हूँ, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं। आज का युग है कलयुग समनयान युग, जो नर कर विश्वास। सुंदर युग है, चाहो तो ये सुंदर है, स्वर्ग है, सुख का नाम है, नहीं तो नरक है ये। यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया जो सोशल मीडिया, इसके माध्यम से विश्व की समस्त जनता को, केवल हिंदुस्तानियों को ही नहीं, जितने भी विश्व के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सभी को ये अवगत करा रहा हूँ कि हृदय स्थित परमात्मा का ही आप भजन करें। आपके अंदर जब परमात्मा जागृत हो जाएगा तो आप अगले व्यक्ति से, जिससे जो चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी वही बैठा है। जब आपके अंदर जागृत हो जाएगा तो उसके अंदर वाले को जागृत कर लेगा, आप सद्गुरु हो जाएंगे। जब वो जागृत हो जाएगा तो जो आप जैसे मन में विचार किया तो उसके मन में पहुंच गया, काम आपका हो गया। कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, आप हृदय स्थित परमात्मा राम को जागृत कर लेंगे, वो अधिकारी आपकी बात मान जाएगा, आपसे रिश्वत नहीं लेगा। नौकरी में बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, भ्रष्ट है, आप सही है, नौकरी नहीं लग रही, अंत में आप क्या कर लेते, तकिया कलाम बोल जाते हैं। लोग भी बोल जाते हैं, अरे भाग्य में नहीं लिखा था। भाग शब्द तकिया कलाम हो गया, झूठा। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। भाग्य कर्म के अंदर है, जैसे दूध के अंदर घी होता है, लेकिन घी ऐसे नहीं प्राप्त होता, उसकी एक विधि होती है, एक यत्न होता है। उस यत्न से, वो यत्न करना पड़ेगा दूध के साथ, प्रक्रिया होती है, तब कहीं घी निकलता है। तो गांधी जी राम राज लाना चाहते थे, हर व्यक्ति के हृदय में राम की स्थापना करना चाहते थे। जब व्यक्ति के अंदर राम की स्थापना हो जाएगी, धार्मिक हो जाएगा, तो जिस जगह में रहेगा वो भी जगह धार्मिक हो जाएगी। धीरे धीरे करके उसका घर धार्मिक होगा, फिर पड़ोसी धार्मिक होगा, फिर वो गांव धार्मिक होगा, फिर वो ब्लॉक धार्मिक होगा, फिर वो तहसील धार्मिक होगा, फिर वो प्रांत धार्मिक होगा, फिर पूरा देश धार्मिक हो जाएगा। तो हमारा पूरा देश रामराज हो, पूरे देश में रामराज आ जाएगा। ये रामराज है। और जब पूरे देश में रामराज आ जाएगा तो क्या होगा कि सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधरा में सूरत सूति। कि सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधरा में सूरत सूति।
नीति के अनुसार चलेंगे। जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण कबीर बीजक जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जो गीता है या गीता से उत्पन्न हुई है, सभी धर्म शास्त्र इनमें सत्य का बखान किया गया है, सत्य की वकालत की गई, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार सब चलेंगे। चलें स्वधर्म सुरत सुरतनी, बड़े प्रेम से रहेंगे। सब नर करें परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रीत करेंगे, प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे। यही राम राज है। आज तो भाई का दुश्मन है, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है, क्योंकि राम राज नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हैं, धार्मिक भ्रांतियां हैं, इसलिए परेशान। तो राम किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं है, राम सबके हैं, इसलिए राम से कोई भी एलर्जी ना करें। जो भी जिस क्षेत्र में वो अपना अच्छे से काम करें, ऐसा कुछ करें कि पूरे देश में राम राज्य की स्थापना हो जाए, जो गांधी जी का सपना था। लोग कर रहे हैं आज के जो वर्तमान समय में हैं, या पहले भी लोगों ने प्रयास किया। मैं तो कहता हूँ सरकारें बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, जो भी बैठे देश की सत्ता को संभाले, चाहे प्रदेश की सत्ता को संभाले, तो मेरे इस सत्संग को जरूर याद रखें और जनप्रतिनिधि जन विशेष रूप से याद रखें। क्यों? क्योंकि वो नाविक है, वो भवसागर से पार करने वाले, वो विशेष सुने और इसका अनुकरण करें अपने जीवन में। राम राज लाने की स्थापना करें, करप्शन ना करें, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, चाहे किसी भी जात की जनता हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। संसार के जितने भी देश हैं, जितने भी प्रशासक हैं, सभी अपने अपने देशों में उस परम तत्व परमात्मा, जिसको गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, तमाम नाम रखे हैं हम सभी लोगों ने, लेकिन वो एक ही है। भाव केवल एक रखना चाहिए कि परमात्मा एक है, एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। सब लोग कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिटी अच्छी रहेगी, यूनिटी अच्छी रहेगी देश में, धार्मिक भ्रांतियां नहीं होगी, इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। अन्य देशों में बड़े आसानी से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि धार्मिक भ्रांतियां कम हैं, लेकिन कम है, हिंदुस्तान में ज्यादा है, इसलिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है सरकार बनाने में। तो प्रशासक, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो जाए, वो अकेले नहीं कर सकता, प्रजा को सोचना पड़ेगा, सारी प्रजा को राम राज लाना पड़ेगा। नियत विधि है, राम का जप करें सुबह शाम, परमात्मा का ध्यान करें और गांधी जी के सपने को साकार करें। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, जो पहले भी हैं प्रधानमंत्री, इन सभी के सपनों को साकार करें। राम राज करें। जब राम राज आ जाएगा तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। विश्व गुरु कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु ही विश्व गुरु है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण हुए, ईसाइयों में हुए ईसा मसीह हुए, मुसलमानों में मोहम्मद साहब हुए, तमाम है तत्वदर्शी सदगुरु। भगवान बुद्ध हुए, संत रविदास हुए, कबीर हुए, तुलसी हुए, महावीर स्वामी हुए, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक जी हुए, ऐसे बहुत सारे हैं, सभी लोग जानते हैं। तो सब लोग राम राज का प्रयास करें। सनातन सनातन खाली चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अरे सनातन है क्या? आत्मा को ही सनातन, वही सनातन है, सबके अंदर है सनातन, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। राम राज की चर्चा करिए, सबके हृदय में राम की जागृति करने की विधि साधना बताएं। जितने भी आचार्य लोग हैं, राम राज आ जाएगा। और नहीं तो जितना आप उल्टा सीध बताएंगे उतनी भ्रांतियां हो रही। दिन भर आप बोलेंगे, शाम के सिकुड़ जाएगा। वही हाल होगा साड़ू का नाता सेमी का साग। बहुत बोलेंगे, सिमट के इतना हो जाएगा।
राम राज के बारे में बताया। गांधी जी का यही सपना था कि राम राज कैसे आए। तो राम राज आने का यही है, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सुख। सारे मनुष्यों के हृदय में राम की भक्ति जागृत हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा से राम की भक्ति करने लगे, परस्पर प्रीत के साथ रहने लगे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी के साथ कोई धोखेबाजी ना करे। ये केवल धर्म से ही होगा जब हम नियत कर्म करेंगे, गीता के अनुसार नियत कर्म करेंगे। नियत कर्म क्या है? हमारा राम का जप कर्म, वैखरी मध्यमा पसंती परा, ये नियत कर्म। और इसी नियत कर्म के हिसाब से 4 वर्ण बनाए गए। प्रारंभिक अवस्था जो भक्ति की है उसको शूद्र कहा गया है गीता के अनुसार, और जो मध्यम वर्ग की है उसको वैश्य कहा गया है, और जो पसंती विधि है उसको क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा, युद्ध लड़ना। तो पसंती विधि में युद्ध है तो लड़ता है साधक, आसुरी वृत्तियों को काटता है, काटने का काम शुरू हो जाता है, दैवी संपत्तियां अर्जित होने लगती है, वो 36 श्रेणी का साधक होता है। और जब भगवान से प्राप्ति हो जाती है, हृदय में प्रकट हो जाते हैं परमात्मा, तो वो परावाणी, वो ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है। कोई जाति नहीं है, ये साधना की स्थिति है। साधना की स्थिति को गीता में 4 वर्ण कहा गया। गुण धर्म विभागिता, वहां जातियों को भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि क्या मनुष्यों को आपने 4 भागों में बांट दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, मनुष्यों को कैसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं? मनुष्य के 4 भाग नहीं है, मनुष्यों को हमने 4 भाग में नहीं बांटा। मनुष्यों को भगवान से प्राप्ति करने की जो विधि है, साधना है, उस साधना को मनुष्य कैसे भगवान को, उस परम तत्व परमात्मा को जो हमें तुम्हें सबके हृदय में निवास करता है, उसको प्राप्त करने की जो साधना है, साधना की विधि है, वो 4 प्रकार की है। उसको मैंने बांटा है, वैखरी, मध्यमा, पसंती और परावणी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इसका हमने वर्णन किया है, ना कि जातियों। लोगों ने क्या किया? जाति बना लिया, शुरू कर दिया। चूंकि गीता हमारा आदि ग्रंथ है, बहुत पुराना है, बहुत युगों के पहले। तो रामराज, गांधी जी यही रामराज लाना चाहते थे, वो यही उनका नारा था, रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको यही चाहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ये उनका रामराज था। इन्हीं 4 लाइनों में रामराज छिपा हुआ है। सभी जातियों के लोगों को प्रेम से रहना चाहिए, अपना नियत कर्म करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष वैरभाव नहीं रखना चाहिए। ये रामराज है, ये रामराज गांधी जी लाना चाहते थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ और उन्होंने जब देश आजाद हुआ, इसी में हम एक गीत गाना चाहते हैं तिरंगा के बारे में, जो हमारा तिरंगा है। ये आए तिरंगे
तेरी सर बुलंदी रहे, शान शौकत रहे आदमी के लिए। अरे आए तिरंगे तेरी सर बुलंदी रहे, शान शौकत रहे आदमी के लिए। आए तिरंगे तेरी सर बुलंदी रहे, शान शौकत रहे आदमी के लिए। आए तिरंगे तेरी सर बुलंदी रहे, शान शौकत रहे आदमी के लिए। आए तिरंगे तेरी सर बुलंदी रहे, शान शौकत रहे आदमी के लिए। जब राम राज आ जाएगा तो हमारे तिरंगे की शान ऊंची हो जाएगी। है तिरंगे तेरी सर बुलंदी रहे, शान शौकत रहे आदमी के लिए। यही तिरंगा है। इसी तिरंगे में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है, तीनों को ले करके तिरंगा बनाया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए ओम सद्गुरु